हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम बहुत से नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे, वो भी उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी और आप यहाँ से कई डेली यूज के सेंटेंसेस भी उठा सकते हैं, जिनसे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करके आज से ही अपना इंग्लिश का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है द केव ऑफ फियर। तो केव का मतलब होता है गुफा और फियर का मतलब यानी कि डर। तो यहाँ पर कोई डर की गुफा नहीं है, लेकिन डर की जो गहराई होती है उसके बारे में आज की कहानी है। तो केव का मतलब एक गहरी खाई भी होती है, तो एक डर की गहराई के बारे में आज की कहानी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ लाइव पैलेस। तो वहां क्या था? एक जीवित महल था, यानी कि एक जिंदा महल था, उसमें जान थी। फुल ऑफ मैजिक, यानी वो जादू से भरा हुआ था। बट लेकिन इट स्लेप्ट, वो सोता था। ऑल द टाइम, यानी कि सारा समय। देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, यानी कि एक खूबसूरत राजकुमारी वहां रहती थी। हु मैरिड, जिसने शादी की थी। अ ब्रेव, यानी कि एक बहादुर। एंड स्ट्रॉन्ग वॉरियर, और एक ताकतवर योद्धा। प्रिंस, यानी कि राजकुमार से। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक जीवित महल था जादू से भरा हुआ, और वो हमेशा सोया रहता था। और उसमें कौन रहती थी? एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसने शादी की थी एक बहादुर और ताकतवर योद्धा राजकुमार से। बट लेकिन ही वॉज सो शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन वह जो राजकुमार था वो यानी कि इतना शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि चिड़चिड़ा। तो दोस्तों, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है जिसको जल्दी से बहुत गुस्सा आ जाता है, तो उसे बोला जाता है शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि वो चिढ़ जाता है छोटी छोटी बातों पे। लेकिन वो इतना चिड़चिड़े स्वभाव का था दैट की द स्मॉलेस्ट ऑफ द ट्रबल, कि छोटी से छोटी जो परेशानी थी वुड कॉज हिम, वो वजह बन जाती थी उसके लिए। क्या करने के लिए? टू थ्रो थिंग्स, चीजें फेंकने के लिए। आउटसाइड द विंडो, यानी खिड़की से बाहर चीजें फेंकने के लिए। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड द प्रिंसेस, उसने राजकुमारी से कहा, टू लीव द पैलेस, यानी कि महल लीव करने के लिए, यानी कि छोड़ने के लिए। एंड ट्रेवल, और यात्रा करने के लिए। टू नेगोशिएट पीस, यानी ताकि वो क्या कर सके? शांति का समझौता कर सके। किसके साथ? हो सकता है बाहर किसी के साथ लड़ाई हो रही हो, तो उसके लिए उसने राजकुमारी को महल से बाहर भेज दिया। इसलिए द प्रिंसेस लेफ्ट द पैलेस, जो राजकुमारी थी उन्होंने लेफ्ट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया था। द पैलेस, यानी कि वो महल। एंड द प्रिंस, और जो ये राजकुमार था, लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। बहुत अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय के लिए। तो दोस्तों, ये जो राजकुमार जिससे राजकुमारी ने शादी की थी, वो बहादुर और ताकतवर योद्धा तो था, लेकिन उसका इतना चिड़चिड़ा स्वभाव था कि छोटी छोटी परेशानियों से वो क्या कर देता था? वो चीजों को खिड़की से बाहर फेंक दिया करता था। और एक दिन उसने राजकुमारी से महल छोड़ने को कहा और यात्रा करने को कहा, ताकि वो क्या कर सकें? समझौता कर सकें शांति का। इसलिए राजकुमारी ने महल छोड़ दिया, और जो राजकुमार था वो बहुत लंबे समय के लिए उस महल में अकेला, अलोन, यानी कि अकेला रहता था। द प्रिंसेस बैड टेम्पर, तो इस राजकुमार का जो ये बैड टेम्पर, यानी कि गंदा स्वभाव था, जिसमें बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था, क्या हो रहा था? ग्रू, यानी कि वो बढ़ रहा था। डे बाय डे, यानी कि प्रतिदिन, दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा था उसका बुरा स्वभाव। एंड हिज अटेंडेंट्स, और जो उसके सेवक थे, सेवादार थे, लेफ्ट हिम अलोन, उन्होंने छोड़ दिया था उसे अकेला। तो ऐसे बंदे के साथ कौन रहना चाहेगा जिसका ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव हो? तो चीजें खिड़की से बाहर फेंकने की बजाय वो आपके मुंह पर भी मार सकता है। तो इसलिए वो सेवादार वहां उसको अकेला छोड़कर चले गए। ही डिडंट इवन, उसने क्या नहीं किया, यहां तक कि उसने लुक आफ्टर, यानी कि ध्यान नहीं रखा था, हिज पैलेस, यानी कि अपने महल का। तो मतलब सेवादारों की तो बात ही अलग थी, उसने यहां तक कि अपने महल का भी ध्यान नहीं रखा था। विद द पासिंग डेज, यानी कि गुजरते दिनों के साथ। मोर एंड मोर मार्क्स, ज्यादा और ज्यादा निशान। एंड क्रैक्स, और दरारें। अपीयर्ड ऑन द वॉल्स, यानी दीवारों पर दिखनी शुरू हो गई थी।
एंड फ्लोर्स, और जो फर्श थे ऑफ द पैलेस, यानी कि गुजरते दिनों के साथ उस राजकुमार ने जब ध्यान नहीं दिया अपने महल का तो ज्यादा से ज्यादा निशान और दरारें दिखनी हो गई थी शुरू महल की दीवारों पर और महल के फर्श पर भी। एवरीबडी वॉज एंग्री, हर कोई गुस्से में था एट हिज इल नेचर, यानी कि उसका जो ये बुरा व्यवहार था, जो स्वभाव था, उसको लेकर हर कोई क्या था, गुस्सा था। द पैलेस ऑल्सो ट्राइड, तो ये जो महल था उसने भी क्या की थी, कोशिश यानी कि ट्राई किया था, क्योंकि वो जिंदा महल था, टू एस्केप यानी कि बच निकलने की कोशिश की थी, मैनी टाइम्स, बहुत बार, बट लेकिन ही ऑलवेज फाउंड इट, वह जो राजकुमार था वो हमेशा उसे फाउंड यानी कि ढूंढ लेता था। वन डे, एक दिन, व्हेन द प्रिंस वेंट आउट, जब वो राजकुमार बाहर गया था, द पैलेस वोक अप, तो ये जो महल था जो कि जिंदा था, वो सोता रहता था ना हर समय, वो जग गया था, एंड मूव्ड, और वो वहां से चला गया, मूव हो गया था। इट डिसाइडेड, तो अब उस महल ने ये फैसला किया था, टू हाइड बिहाइंड, यानी कि छुपने का, हाइड करने का, किसके पीछे, बिहाइंड अ हिल, यानी कि एक पहाड़ के पीछे। बट लेकिन इट वॉज सो बिग, वो इतना, सो का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, इतना, कि वो इतना बड़ा था, दैट की द प्रिंस फाउंड इट इजिली, तो इजिली यानी कि आसानी से, तो वो इतना बड़ा था कि राजकुमार ने उसे आसानी से ढूंढ लिया। तो ये जो राजकुमार था इसने महल को भी ध्यान नहीं दिया था, तो बहुत से निशान और दरारें फर्श पर भी महल के दिखनी शुरू हो गई थी गुजरते दिनों के साथ। हर कोई उसके इस बुरे स्वभाव को लेकर गुस्सा था, और जो महल था उसने भी बहुत बार बच निकलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार राजकुमार उसे ढूंढ लेता था। एक दिन जब राजकुमार बाहर गया हुआ था तो ये जो महल है वो जगा और वो वहां से चला गया था। उसने फैसला किया था एक पहाड़ के पीछे छुपने का, लेकिन वो इतना बड़ा था वो महल कि राजकुमार ने उसे आसानी से ढूंढ लिया था। नेक्स्ट पेज, फेड अप ऑफ द प्रिंसेस एक्शंस, तो फेड अप का मतलब होता है दोस्तों कि ऊब जाना या तंग आ जाना। तो यहाँ महल क्या हो गया था, फेड अप हो गया था, तंग आ चुका था, किससे, ऑफ द प्रिंसेस एक्शंस, यानी कि राजकुमार के कामों से, उसके इस गंदे स्वभाव से। वन नाइट, एक रात, द पैलेस, तो ये जो महल था, लॉक्ड, इसने बंद कर दिया था, ऑल यानी कि सभी, इट्स डोर्स एंड विंडोज यानी कि अपने दरवाजे और खिड़कियां। द प्रिंस स्लेप्ट इनसाइड, तो ये जो राजकुमार था ये सोया हुआ था इनसाइड यानी कि अंदर, फॉर मैनी डेज, तो बहुत दिनों तक। द पैलेस केप्ट रनिंग, तो ये जो महल था वो क्या करता रहा, केप्ट रनिंग यानी कि दौड़ता ही रहा, इग्नोरिंग नजरअंदाज करते हुए, द डैमेज यानी कि जो नुकसान था, जो चोट थी, द प्रिंस जो राजकुमार था, कॉज्ड यानी कि उसको जो हुई है, जिस वजह से, वाइल ट्रैप्ड इनसाइड यानी कि उस दौरान, उस समय, ट्रैप्ड यानी कि फंसा हुआ था जब राजकुमार, इनसाइड यानी कि अंदर। तो दोस्तों जो ये राजकुमार का बुरा स्वभाव था, इसके जो काम थे कि ये ध्यान नहीं दे रहा था महल की तरफ, तो ये जो महल था वो बहुत परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था, और एक रात उसने अपने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए, और ये जो राजकुमार था ये अंदर सोया हुआ था, और बहुत दिनों तक ये जो महल था ये दौड़ता ही रहा और नजरअंदाज कर रहा था, क्या, जो भी उस राजकुमार को इस वजह से जो नुकसान हो रहा था, क्योंकि उस समय वो क्या था, राजकुमार अंदर फंसा हुआ था। फाइनली, आखिरकार, वन डे, एक दिन, द पैलेस स्टॉप्ड, तो ये जो महल था ये रुक गया था क्योंकि वो दौड़ रहा था ना, एंड द डोर्स ओपन्ड, और जो दरवाजे थे वो ओपन्ड यानी कि खुल गए थे। द प्रिंस फाउंड हिमसेल्फ, तो ये जो राजकुमार था उसने खुद को कैसे पाया, सराउंडेड यानी कि घिरे हुए पाया, बाय द स्नो यानी कि बर्फ से घिरे हुए पाया। ही एक्सप्लोर्ड, तो वो खोजने लगा, खोजबीन करने लगा, द सराउंडिंग्स यानी कि आसपास, एंड वंडर्ड, और वो ये सोचने लगा, हाउ टू गेट आउट, कि मैं बाहर कैसे निकलूं, ऑफ द प्लेस यानी कि इस जगह से। ही सर्च, तो उसने ढूंढा, बट फाउंड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं पा सका। शिवरिंग, वो कांप रहा था। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू गो बैक, वापस जाने का, टू द पैलेस, उस महल में,
टू वार्म अप यानी कि गर्म करने के लिए, क्योंकि वो कांपने लगा था। ही रीच्ड तो जब वो पहुंचा था द पैलेस उस महल में, एंड और फाउंड द डोर और उसने क्या पाया कि जो दरवाजा था, एंड द विंडोज और जो खिड़कियां थी, लॉक्ड यानी कि वो बंद थे। ही बैंग्ड ऑन द डोर उसने थपथपाया था दरवाजे को, बट लेकिन इट डिड नॉट वर्क वो काम नहीं आया था। हिज होल बॉडी उसका जो पूरा शरीर था वो शिवरिंग वो कांप रहा था, बिकॉज ऑफ कोल्ड यानी ठंड की वजह से, एंड और ही सैट डाउन वह बैठ गया नीचे, आउटसाइड द पैलेस यानी उस महल के बाहर वो नीचे बैठ गया। तो दोस्तों आखिरकार एक दिन ये जो महल था ये दौड़े जा रहा था, तो वो रुक गया था और उसके दरवाजे खुल गए थे। उस राजकुमार ने खुद को बर्फ से घिरा हुआ पाया और वो आसपास खोजने लगा और ये सोचने लगा कि इस जगह से बाहर मैं कैसे निकल सकता हूं। तो उसने जब ढूंढा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था, तो वह कांपने लगा था। तो उसने फैसला किया वापस महल जाकर गर्म करने का खुद को। लेकिन जब वो महल पहुंचा तो उसने पाया कि उसके दरवाजे और जो खिड़कियां थी वो बंद थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी यानी थपथपाया, लेकिन ये काम नहीं आया था। उसकी पूरी बॉडी यानी कि पूरा शरीर उसका कांप रहा था ठंड की वजह से, और वो वहीं महल के बाहर नीचे बैठ गया था। आफ्टर अ वाइल यानी कि कुछ समय बाद, द डोर स्लाइटली ओपन्ड यानी कि जो दरवाजा था वो धीरे से खुल गया था, एंड ही रश्ड और वह दौड़ पड़ा था टूवर्ड्स इट यानी कि उसकी तरफ, बट लेकिन इट स्लैम्ड वो धड़ाम से बंद हो गया था, ऑन हिज फेस यानी कि उसके चेहरे पर। तो यानी कि जैसे ही आप किसी चीज के नजदीक पहुंचते हो और वो अचानक से बंद हो जाता है, द मोमेंट यू आर अबाउट टू एंटर, तो उसे बोला जाता है ऑन द फेस। द पैलेस शुक तो ये जो महल था वो हिलने लगा था, ऑल इट्स विंडोज यानी कि अपनी सभी खिड़कियों के साथ, इट वॉज एंग्री वो गुस्से में था। सो दैट्स द वे तो ये तरीका है, यू वांटेड तुम इस तरह से चाहते हो, द प्रिंस शाउटेड वो राजकुमार चिल्लाया। देन तब गेट रेडी तैयार हो जाओ, बिकॉज क्योंकि दिस इज अ वॉर ये एक जंग है, एंड आई हैव नेवर और मैंने कभी नहीं किया है क्या, लॉस्ट अ बैटल यानी कि मैं कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारा हूं। तो दोस्तों जब वो राजकुमार महल के बाहर ही बैठ गया था तो 1 मिनट के बाद वो दरवाजा धीरे से खुला था और वो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। वो महल हिलने लगा था अपनी सभी खिड़कियों के साथ, क्योंकि वो क्या था, वो गुस्से में था। तो इन्वर्टेड कोमास की अब ये राजकुमार कह रहा है। तो अब राजकुमार चिल्लाया, अच्छा तो तुम ये चाहते हो, तब तैयार हो जाओ क्योंकि ये एक लड़ाई है, ये एक जंग है और मैं कभी भी लड़ाई नहीं हारा हूं। नेक्स्ट पेज, इन द फॉलोइंग डेज यानी आने वाले कुछ दिनों में, द प्रिंस ट्राइड तो ये राजकुमार जो था इसने कोशिश की थी, एवरी पॉसिबल थिंग हर संभव कोशिश इसने कर ली थी, क्या करने की, टू गो इनसाइड अंदर जाने की, बट ही फेल्ड लेकिन वह फेल हो गया था यानी कि वो हार गया था, उसे कामयाबी नहीं मिली। द पैलेस ट्राइड तो ये जो महल था उसने कोशिश की क्या करने की, टू कीप हिम आउट उसे बाहर रखने की। द कोल्ड ये जो ठंड थी, बिगैन टू फ्रीज इसने शुरू कर दिया था क्या, ठंड जमाना यानी कि बर्फ जमाना किसको, द प्रिंसेस बॉडी यानी कि फ्रीज द प्रिंस बॉडी का मतलब हुआ कि राजकुमार का जो शरीर था वो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगा था, एंड क्रैकल द वॉल्स और जो दीवारें थी उस महल की उनमें भी दरारें पड़ गई थी। देन तब द प्रिंस रियलाइज्ड ये जो राजकुमार है इसको महसूस हुआ था, दैट की द ओनली वे कि एक ही रास्ता, केवल रास्ता, टू विन द बैटल इस जंग को जीतने का क्या है, वुड बी टू मेक पीस यानी कि शांति रखना, शांति बनाना, या मेक पीस का मतलब आप समझ सकते हैं कि समझौता करना ही इस लड़ाई को जीतने का अकेला तरीका है। सून जल्द ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया था क्या करना, टू रिपेयर यानी कि मरम्मत करना, ठीक करना, किसे, द पैलेस यानी कि उस महल को, विदाउट गेटिंग एंग्री यानी कि बिना गुस्सा हुए।
तो आने वाले कुछ दिनों में इस राजकुमार ने पूरी कोशिश की, हर चीज इसने कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन वो हार गया था। उस महल ने उस राजकुमार को बाहर रखने की पूरी कोशिश की थी और अब जो ये ठंड थी उससे राजकुमार का शरीर जो था वो बहुत ठंडा पड़ने लगा था और जो दीवारें थी महल की उसमें भी दरारें पड़ने लगी थी। तब इस राजकुमार को महसूस हुआ कि जंग जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है समझौता कर लेना। और जल्द ही उस राजकुमार ने वो जो महल था उसकी मरम्मत करना शुरू कर दिया था बिना गुस्सा हुए। लास्ट पैरा, फाइनली, आखिरकार, द पैलेस वॉज फुली रिपेयर्ड। ये जो महल था वो फुली यानी कि पूरी तरह से रिपेयर्ड यानी कि उसकी मरम्मत हो गई थी। एंड इट अनलॉक्ड, और उसने क्या कर दिया था, अनलॉक करना यानी कि खोल दिया था क्या, द डोर, दरवाजा, एंड अलाउड, और उसने आने दिया किसे, द प्रिंस यानी उस राजकुमार को, टू कम इनसाइड यानी कि अंदर आने दिया था। तो दोस्तों अलाउ का मतलब होता है जब आप किसी को परमिशन दे देते हो कुछ करने की, कि करने देना या आज्ञा दे देना। द पैलेस अगेन लुक्ड, तो ये जो महल था वो अगेन यानी दोबारा से, लुक्ड यानी कि दिखने लगा था, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार, द पैलेस फाइनली, और आखिरकार ये जो महल था, फॉरगिव यानी कि उसने माफ कर दिया था, द प्रिंस यानी कि उस राजकुमार को। तो दोस्तों फॉरगिव होता है प्रेजेंट फॉर्म में, जिसका मतलब होता है माफ कर देना, और क्योंकि हमारी कहानी पास्ट टेंस में है तो फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन ये हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वर्ब फॉरगिव की। तो क्योंकि पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म आएगा तो फॉरगिव हो गया, इसका मतलब माफ करना। तो राजकुमार को माफ कर दिया था आखिरकार उस महल ने। एंड रैन बैक टू इट्स कंट्री, और वो वापस दौड़ गया था अपने देश। द प्रिंसेस वॉज वेरी हैप्पी, तो जो राजकुमारी थी वो बहुत खुश थी, किससे, विद द इम्प्रूव्ड कैरेक्टर यानी बेहतर हो चुका था जो चरित्र किसका, ऑफ हर हस्बैंड अपने पति का, हु वाज नो लॉन्गर जो कि अब नहीं था और ज्यादा क्या, इंटरेस्टेड इन वॉर्स यानी कि जो लड़ाइयां थी उनमें उसका जो इंटरेस्ट था, रुचि थी, वो अब ज्यादा नहीं रही थी। नाउ अब द पैलेस कुड कंटिन्यू, ये जो महल था वो कर सकता था क्या, जारी रखना, इट्स साइलेंट स्लीप यानी कि अपनी शांति की नींद। तो दोस्तों आखिरकार ये जो महल था उसकी पूरी मरम्मत कर दी थी राजकुमार ने, और उसने अपने दरवाजे खोल के उस राजकुमार को अंदर आने दिया। तो ये जो महल था ये दोबारा से शानदार दिखने लगा था और इसने आखिरकार माफ कर दिया था राजकुमार को और ये वापस अपने देश दौड़ गया था। और ये जो राजकुमारी थी वो बहुत खुश थी अपने इम्प्रूव्ड यानी कि बेहतर हो चुके हस्बैंड के कैरेक्टर को लेकर, चरित्र को लेकर, जो अब लड़ाइयों में ज्यादा रुचि नहीं रखता था। अब जो ये महल था वो अपनी शांति की जो नींद थी उसे जारी रख सकता था। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लिव एंड लेट लिव यानी कि जियो और जीने दो। तो हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, आपको अगले की परेशानियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना करें अपनी तरफ से जिस काम से किसी दूसरे को तकलीफ हो। तो हमें अगर अपनी तकलीफों का ध्यान रखना है तो उससे पहले दूसरे के दुख दर्द का, तकलीफ का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।